6 तस्वीर 3 राज्यों की 41 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इन 6 तस्वीर के साथ हम सबसे पहले चल रहे हैं बनारस, जहां पे अनूप मौजूद हैं और जो जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल ईवीएम मशीन वहां पर कुछ खराब हुई है, वोटिंग धीरे हो रही है। अनूप, जरा बताइए। मतदान शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं वाराणसी नगर निगम के कैंपस में। आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। हालांकि लोगों को कुछ शिकायतें भी है। क्या शिकायत है यहाँ पर? सर, कितने लोग तो बिना वोट दिए चले गए। क्यों? कल मशीन खराब होने के कारण। अच्छा, प्लस यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है। कितनी बार मशीन खराब हुई? ये सुबह ये दूसरी बार, 1 घंटे में दूसरी बार ये मशीन खराब हो गई है। और अब तक यहाँ से लगभग मेरी जानकारी में 20 से 25 लोग वापस जा चुके हैं। तो आधे घंटे विलंब से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई थी और इस समय ये बूथ नंबर 40 है। 40 के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मशीन को ठीक करने की तैयारी हो रही है। मेयर साहब, ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? यहाँ पे आधी घंटा से लगातार आधे घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। इतनी लंबी लाइन है, लेकिन घड़ी घड़ी मशीन का खराब हो जाना, अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान न लेना। निश्चित तौर पर इतनी लंबी लाइन देखकर या तो ये मैंने जब वोटिंग किया तो मशीन खराब थी, इसको बदलना चाहिए था पहले से ही, जब आधे घंटे। जी, तो और हमारे साथ महिला मतदाता भी है यहाँ पर। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? कब से खड़े, कोई बीमार है, कोई मतलब बुजुर्ग आया है, सब अपना घर का काम छोड़ के आए, लेकिन मशीन खराब है। अच्छी मशीन आई थी तब भी वापस कर दी गई कि ये मशीन ठीक हो गई। कम से कम इमरजेंसी के लिए एक अच्छी मशीन रखनी चाहिए कि मतदाता आ रहे वोट देने। आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है महिलाओं की यहाँ पर। वो काफी देर से परेशान है लोग यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ एडीएम साहब मौजूद हैं। एडीएम साहब, ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? नहीं, मशीन ठीक हो गई है, मशीन दूसरी लगा रहे हैं। ईवीएम मशीन को लेकर लोगों में गुस्सा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं वैशाली की, जहां पर सुजित मौजूद है। सुजित। वैशाली लोकसभा का ये बूथ नंबर 67 और यहां पर मतदान शुरू हो चुका है। काफी संख्या में मतदाता लाइन में भी लगे हैं। करीब 900 के करीब में यहाँ पे वोटर हैं और सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग हैं। ये बताइए कि किस आधार पर आप बोलिए आप वोट डाल रहे हैं? हम लोग क्या आपका? हम लोग सत्ता परिवर्तन और विकास के नाम पे वोट डाले हैं। अच्छा। और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसलिए वोट डाले। ये रघुवंश बाबू यहाँ पर हैं, पिछले छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, रघुवंश बाबू छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। क्या कुछ किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया, बहुत दिन है उनका यहाँ। अच्छा। माने रोड, लाइन, हर चीज में मंत्री थे, हर चीज लाए हैं यहाँ। 2009-4 में 5 बरस रहे बढ़िया, यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। ये इस नौजवान से पूछते हैं। आप बताइए किस आधार पर वोट डाल रहे हैं? बस समाज के लिए, अपने सेवा करने के लिए। ये लोग देखिए अब क्या करते हैं, हम लोग तो दे रहे हैं अभी तो। 6 तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जहां वोटिंग बहुत तेजी से चल रही है। और खासतौर से जो बनारस से जो खबर आई वो एक है कि जिस लिहाज से बनारस को सेंसिटिव माना गया, चुनाव आयोग ने वहां पुख्ता व्यवस्था की, चाहे वो कैमरे की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा कर्मियों की। लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर वोटरों में आक्रोश जरूर है कि अगर सुबह से आए हुए हैं तो क्यों नहीं इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम आपको अब नॉर्थ बंगाल, जी उत्तरी बंगाल, जहां पर मुनमुन सेन वोट डालने गई, पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उनका पूरा परिवार जो आया था वहां पर वोट डालने के लिए। मुनमुन सेन भी है, बेटी राइमा सेन भी वहां पर पहुंची है। हर कोई तस्वीर लेना चाह रहा है वोट डालते हुए। पूरा परिवार वहां पर पहुंचा है और अपने तरीके से ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद
फिल्मकारों की, कलाकारों की भागीदारी राजनीति में वहाँ पर बढ़ी। बाखूबी जिन जगहों पर हमारी संवाददाता बताती हैं कि जिन जगहों पर विकास नहीं हुआ, जिन जगहों पर न्यूनतम जरूरत तक नहीं पहुंची, वहाँ पर कलाकारों के जरिए ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधने और छुपाने की कोशिश जरूर की। उस दिशा में लोग कम से कम देखें, चकाचौंध में खो जाएं। मनोज्ञा, ये कितना बड़ा सच है कि कलाकार और अदाकार और जिस तरीके से थिएटर पर्सन सभी लोगों को जो टिकट दिए गए और चुनाव मैदान में आए, क्योंकि बंगाल की स्थिति, आर्थिक स्थिति या आर्थिक बदहाली कहें, कमोवेश उसमें कोई सुधार आया नहीं है। उन चीज़ों को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, या माना जाए जी नहीं, लोकप्रियता का नया अंदाज राजनीतिक तौर पर यही बचा है? दोनों बातें हैं प्रसून जी। पहली बात तो ये है कि अगर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ इंद्रनील सेन गायक को दिया जा सकता है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को पता है कि अगर वो किसी दिग्गज नेता को उतारेंगे तो वहां पर भी हारने की स्थिति बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर अगर 9 टाइम सिटिंग एमपी वासुदेव आचार्य के खिलाफ मुनमुन सेन को उतारा जाएगा और उनके साथ रिया और राइमा कैंपेन करेंगी तो भीड़ तो आएगी ही, साथ में कुछ वोट भी आ जाएंगे। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि जहां पर या तो वोट गार्नर नहीं कर पाएंगे या किसी तरह की समस्या आए, वहां पर ऐसे नाम दे देना जो नाम अपने तबके में, अपने प्रोफेशन में इतने बड़े हैं कि उनके साथ किसी राजनेता के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाए, या फिर ऐसे नाम दे देना जो या तो सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर सकें लेकिन कम से कम डाइवर्जन क्रिएट कर सकें एक वोट बैंक में। और यही हुआ है। आज बरहमपुर में चुनाव हो रहा है, मुर्शिदाबाद में चुनाव हो रहा है, जहां पर अधीर रंजन चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब तक वो सीट अपनी कभी हारे नहीं है, लेकिन इस बार कंपटीशन टफ है, क्योंकि न सिर्फ कंप्लेंट्स आ रही हैं ईसी के खिलाफ, बल्कि कंप्लेंट्स ये भी आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बैस्टियन माना जाता है मुर्शिदाबाद, ये कहना गलत नहीं होगा कि अधीर रंजन चौधरी के लिए अब तक तो ये लड़ाई थी कि वो अभिजीत मुखर्जी को जिता पाते हैं कि नहीं, जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, लेकिन अब उनकी खुद की लड़ाई सामने आ रही है। और मैं इस समय हूँ उत्तर कोलकाता में, जहां पर ऑलरेडी 4 ट्रायंगुलर फाइट, 4 कॉर्नर फाइट चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने अभी कुछ देर पहले हमसे बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो ऐसे में सपने भले ही जो भी हो, भले ही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई अनाउंस ना हुआ हो या फिर फेडरल फ्रंट की जोड़ तोड़ चल रही हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने ममता बनर्जी के अभी भी बरकरार हैं। जी, आप बने रहे। हम बनारस में खास तौर से बतला दें, बनारस में अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं, शिकायतें आ रही हैं। एक तो वोटर कार्ड होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं होना, और दूसरी तरफ अनूप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम मशीन में खराबी है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उसका आक्रोश लोगों में है। हम वहाँ चलें, एक कमेंट आपसे चाहेंगे रामकृपाल जी। इतनी सेंसिटिव स्थिति अगर बनारस की है तो फिर बनारस में ये परिस्थिति क्यों रही है, चाहे वोटर लिस्ट की बात हो या ईवीएम मशीन का जिक्र हो? प्रसून जी देखिए, ये जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा है कि जिस गति से, जिस स्पीड से पोलिंग अभी हो रही है, उसमें मैं कहता हूँ हो सकता है कि मशीन की ही फॉल्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन उंगली उठेगी प्रशासन पर भी, क्योंकि इस सीट को लेकर के बहुत सारे विवाद पहले से होते रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा, और प्रशासन को भी, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सजग और सचेत रहना चाहिए था। दूसरी बात आप ये जान लें कि पूरे पूर्वांचल में 11 बजे के बाद मजदूर भी काम नहीं करता है, सो जाते हैं और फिर वो 3 बजे उठते हैं। ये जो पीरियड है ना, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाँद छाँ, ये जो मई का महीना होता है बहुत और इस समय तक जिसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग होनी चाहिए थी, अगर ये बात सच है और जो सा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ चाहे इसमें कोई षड्यंत्र हो नहीं हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उंगली उठेगी ज़रूर, और ये एक तरह की प्रशासन और चुनाव आयोग की विफलता मानी जाएगी। दूसरी बात प्रसून जी, जो अभी आप कह रहे थे, एक इसी में मैं भी जोड़ दूँ, आज की तारीख में बदलाव ये हो गया है कि फेयर इलेक्शन हो, गड़बड़ी नहीं हो, ये सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं देख रहा है। आज हर मतदाता एक सिपाही भी है, सिर्फ वो वोट डालने नहीं जा रहा है, वो ये सुनिश्चित करने भी जा रहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी भी नहीं हो, दूसरा आदमी कोई गलत वोट नहीं भी डाल रहा हो। इसलिए अगर हल्की सी भी कहीं गड़बड़ी होगी तो वो एक बड़े सवाल के रूप में उठेगी। जी अनुराग, स्थिति क्या है जहां पर आप खड़े हैं, जिस पोलिंग बूथ पर?
प्रसून, जो हम देख रहे हैं और जिस तरीके से मेरी बात हुई है स्थानीय लोगों से, अभूतपूर्व स्थिति है यहाँ पर। इस सीट पर ऐसा कभी नहीं हुआ। बनारस में अगर आप पहले भी देखें तो 42% के आसपास मतदान हुआ था पिछली बार, लेकिन इस बार जबरदस्त उत्साह है। एक तस्वीर के जरिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि खुली सड़क है, बाजार बंद है, और उसके बावजूद किस तरह की स्थिति है वो तस्वीर के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी सड़क पर बाजार जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार हो रही है और एक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ऊंचा जाने वाला है। पिछली बार की अपेक्षा अगर देखें तो हो सकता है करीब 15-20% ऊपर चला जाए। और लोगों में जबरदस्त उत्साह, युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें, हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं? जी, मैंने अभी अपना वोट कास्ट किया है। किस तरह का उत्साह है? हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या इसी तरह से हर बार होता है? उत्साह बहुत है, लेकिन यहाँ पे कमियां भी बहुत है। आपने देखा होगा कि अंदर लाइट नहीं है और 3-3 जो है मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे चूज करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। यहाँ पे अमूमन जो एवरेज टाइप के लोग हैं, जो एवरेज जो एजुकेटेड हैं, वो भी प्रॉब्लम में है और उनको बहुत काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे ये हमारे भाई अभी हमको बता रहे थे अपनी दिक्कत कि इनका आई जो कार्ड है तो वो है, लेकिन लिस्ट में नाम क्या का नाम पहचान पत्र है, लिस्ट में नाम नहीं है। और जब तो पहले आ चुका एक बार में कि 7 नंबर फार्म भराएगा, 2 पहले मतदान करते रहे हैं। हाँ, यह जो कि पहचान पत्र मौजूद है। चलिए, तो प्रसून, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो अपना पहचान पत्र लेकर के आ रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र लेकर के आ रहे हैं, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है और ये लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सीधा रूल है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। मैं एक और आपको एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बुजुर्ग हैं और वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के सहयोग से। कितनी उम्र है इनकी? कितना उम्र हो? हमारी उम्र 89 साल की है। देखिए, 89 साल के हैं और बेशक अपने सहयोगी की मदद से ही सही और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं कि इतना जज्बा है वोट डालने का। और इस बार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा उत्साह लोगों में भी है। हाँ, इसलिए है कि समय के मुताबिक जो है लोग कर रहे हैं। समय में परिवर्तन होता चला जा रहा है और होता रहेगा। आप बहुत चुनाव देखते रहे होंगे, आपने बहुत चुनाव, हम लोग वोट डाल रहे हैं। क्या इस तरीके का उत्साह पहले कभी दिखा है इस सीट पे? इस तरह की जो उत्साह जो रही पहले थी, लेकिन इस किस्म की हड़कंबाजी नहीं थी। जो इस किस्म की आज हड़कंबाजी है, ऐसा नहीं था। चलिए, उत्साह पहले भी देखा है। देखिए, इन्होंने 1952 से चुनाव देखते आ रहे हैं, कह रहे हैं उत्साह पहले भी देखा है, लेकिन इस तरीके का हड़कंप और इस तरीके का शोर शराबा पहले नहीं देखा। और वो जाहिर भी कर रहे हैं, बदलाव हो रहा है, ये साफ तौर पर बता रहे हैं। बनारस में जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, मेला जैसा स्थिति अनुराग दिखा रहे हैं। हम चलेंगे अंजना के पास, लेकिन एक कमेंट शशिशेखर जी आपसे। बनारस इतिहास रचने की दिशा में बढ़ रहा है और चुनाव आयोग की नाकामी उस इतिहास को रचने में कहीं कमजोर तो नहीं कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो एक तो थोड़ा पोल ढीला हो रहा है वहाँ पर। चुनाव आयोग के कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसके तहत ही वहाँ पर मेरे ख्याल में लोग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को इजाज़त रही हो कि एक की जगह 2 लोग बैठाइए या 3 लोग बैठाइए, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रशासनिक अक्षमता हो सकती है, उसके पीछे कोई आरोप भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बाबा जी ने कहा कि उत्साह तो रहा है लेकिन हड़कंप नहीं रहा है। ये देखिए, मुझे मधुशाला की लाइनें याद आ रही थी जब वो कह रहे थे कि हर पुरानी पीढ़ी को लगता है अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो ये अपनी जगह अलग है, लेकिन एक बनारस से जुड़ा हुआ इंसान होने के नाते मुझे लगता है बनारस पहली बार जो कणकण में शंकर की जो बनारस की फीलिंग है, शंकर मैं धर्म के आधार पर नहीं कह रहा, एक वाइब्रेंट सिटी है और हम जाते हैं बनारस से स्पंदन लेते हैं। राजनीतिक स्पंदन अपने यौवन पर अगर दिख रहा है तो बनारस में मुझे कम से कम 40 साल में पहली बार दिख रहा है। यकीनन धड़क रहा है। अंजना, बनारस किसी भी रूप में धड़के, लेकिन दिल्ली की धड़कन बढ़ी हुई है और ये धड़कन गुजरात को भी एहसास करा रही होगी। लेकिन जरा दिखाइए, बीएचयू में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी, बड़ी तादाद में लोग का शिकायत, बहुत धीमे वोटिंग हो रही है। बीएचयू की क्या स्थिति है अंजना?
यहाँ पर कई लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं प्रसून जिन्हें दिक्कत हो रही है वोटिंग में, क्योंकि वोटर्स लिस्ट में नाम है लेकिन उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है पर्ची को लेकर तमाम मैं लेकिन उससे पहले एक बार नज़ारा आपको BHU को ज़रा दिखाना चाहती हूँ। BHU वही जिस अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इस तरफ चाय की तमाम दुकानें हैं, लोग सुबह में चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और उसी चुस्की के साथ वोटिंग करने के लिए या तो जा रहे हैं या उससे पहले बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर भी जैसे एक मेला लगा हुआ है आज के इस पहर में, जैसे एक उत्सव मनाया जा रहा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परेशानी हुई। क्या हुआ, आप वोट नहीं डाल पाए, क्या दिक्कत? नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज किशोर। मैं पिछले 20 सालों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वोटिंग कर रहा हूँ। आज मैं सुबह में अत्यंत उत्साह के साथ जब यहाँ पे पहुँचा, अपने प्रीवियस वोटर लिस्ट मैंने अपना आईडी दिखाया, पर्सनल आईडी मैंने दिखाया एवं रिसीविंग ऑफ BLO जो मैंने फॉर्म जमा किया वो मैंने दिखाया। इसके बावजूद भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। इसको लेकर के मुझको बहुत ही निराशा हासिल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतना इनकम टैक्स पे करते हैं और कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए जो कि बहुत ही ईजी हो, ये ना कि 4-5 दफ़ा आप फॉर्म भरो, फोटो लगाओ, ये जमा करो, वो जमा करो, तब आपका लिस्ट में नाम होगा। व्हाई नॉट बायोमेट्रिक सिस्टम वेयर यू जस्ट पुट योर थंब इम्प्रेशन एंड एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत महत्वपूर्ण बात। आप में से कितने लोगों ने वोट डाला, हाथ उठाइए पहले और दिखा दीजिए स्याही भी। तो कम से कम इतने लोगों ने यहाँ पर वोट डाला है। प्रोफेसर से लेकर युवा सब दिख रहे हैं, इसमें जबरदस्त जोश दिख रहा है। रिकॉर्ड बनाएगा इस बार बनारस? बिल्कुल बनाएगा। रिकॉर्ड वोटिंग होगी, जबरदस्त वोट फॉर इंडिया मतलब सबसे महत्वपूर्ण। आपको लगता है विकास का मुद्दा हावी रहेगा? योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह कहा हिंदुत्व और विकास। ये काशी और भारतवर्ष के विकास की बात है और पूरा भारत जानता है कि वोट किसको देना है और किसको हटाना है, किसको लाना है। ये कोई कहने की बात नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी ने आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को शुरू किया था। अब तक आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। ये BHU के मुद्दे जो आप लोग उठाना चाहते हैं इसके जरिए, ठीक है, जो भी ये सब कुछ हासिल कर पाएगा वो महत्वपूर्ण। आप बताइए क्या सोचकर वोट किया है, किस चीज के लिए वोट किया है? हमने महंगाई और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है वोट किया है। महंगाई और भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे, वही मुद्दे जो इस कैंपस के बाहर होते हैं प्रसून, वही यहाँ भी हावी दिखाई दे रहे हैं। प्रसून, अंजना, गर्मी कैसी है? गर्मी ठीक ठाक है प्रसून, बहुत धूप है, कड़ी धूप है, बल्कि सुबह 7 बजे से धूप शुरू हो जाती है यहाँ पर। लेकिन दिलचस्प है, नेता जिस तरह से सड़कों पर निकले हैं, उन्हें भी पता है कि अब इस धूप को कम से कम बनारस की जनता ने मजबूर कर दिया। प्रसून, उतरिए सड़कों पर, करिए काम, बताइए क्या कर सकते हैं, तभी वोट आपके नाम की पड़ेगी। तभी तो सारे दिग्गज पहुंचे, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव। धूप में, ऐसी कड़ी धूप में ऐसे सिर ऊपर उठाकर चलना पड़ रहा था, सूर्य की किरणें लेनी पड़ रही थी। गर्मी जबरदस्त है। चलिए, जेठ की दोपहरी को मात कर रही है लोकतंत्र का ये पर्व।